हेलो दोस्तों, आई एम अभिजीत कुमार। एक शानदार सी कंपनी लिस्टेड होने वाली है आईपीओ के थ्रू। उन्होंने ऐलान कर दिया है, पब्लिक इशू आने वाला है उनका 14 जुलाई को। उनकी नाम है जोमैटो। एक फूडिंग कंपनी है, ये बहुत शानदार कंपनी है। आइए इनके बारे में। जोमैटो भारत की लीडिंग ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी है। इसमें सभी तरह के रेस्टोरेंट शामिल हैं। अपने फूड प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल करती है ये कस्टमर तक। भारत में जोमैटो की मोबाइल एप्लीकेशन सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली फूड एप्लीकेशन है। एंड जोमैटो में लगभग अप्रॉक्स 4 लाख एक्टिव रेस्टोरेंट शामिल हैं। आइए अब बात कर लें थोड़ी प्रमोटर की। तो प्रमोटर जो हैं इसके प्रोफेशनल प्रमोटर हैं इनके। एंड जैसे Naukri.com, इन्फोएज का नाम सुना होगा आपने, Naukri.com उसी के अंदर आते हैं। तो वैसे दिग्गज कंपनीज इनके प्रमोटर हैं। एंड कोई भी कोटा शेयर होल्डर के लिए रिजर्व नहीं रखा गया है दोस्तों। मतलब जो इन्फोएज के जो शेयर होते हैं, कोई जो पहले होते थे तो आईपीओ में होते हैं कि जैसे उसकी सब्सिडरी कंपनी या फिर उससे रिलेटेड कंपनी अगर आती है मार्केट में तो आप उसके शेयर ले रखे होते हो तो फिर आपको वो शेयर अलॉट हो जाता है। इसमें लेकिन ऐसा कोई कोटा नहीं रखा गया है दोस्तों। अगर आपके पास इन्फोएज के शेयर भी हैं तो भी आपके उसके वजह से आपको कोई चांसेस इंक्रीज नहीं होगा, ये मतलब आपको अलॉट होने का। अब मैं इसकी रेवेन्यू की बात करूं तो टोटल रेवेन्यू इनका लगातार बढ़ रहा है दोस्तों। पिछले साल लगभग डबल हो गया है दोस्तों इसका रेवेन्यू। पिछले साल से मुकाबले से देखें तो इसका रेवेन्यू डबल हो गया है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, कंपनी हमेशा से लॉस मेकिंग रही है दोस्तों, क्योंकि कंपनी अपना बिजनेस तेजी से ग्रो कर रही है दोस्तों, इसलिए कंपनी को लॉस उठाना पड़ रहा है दोस्तों। ये 31 मार्च 2020 की डाटा के अनुसार मैं बता रहा हूं आपको। और डेट इक्विटी रेशियो की बात कर लूं तो 0.01% डेट इक्विटी रेशियो इसका। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है दोस्तों। एंड अगर मैं इनकी कंपटीटर की बात कर लूं तो कंपटीटर अभी फिलहाल कोई भी ऐसी कंपटीटर नहीं है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो, इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो। ऐसे देखें तो इसकी मतलब कंपटीटर हैं, काफी कंपटीटर हैं। स्विगी हैं, फूड पांडा हैं, एटीसी। कई ऐसे कंपनी हैं जो इनके अच्छे कंपटीटर हैं लेकिन अभी वो लिस्टेड नहीं है। तो आगे मैं बात कर लूं तो लीड मैनेजर की बात कर लूं तो इनके बहुत अच्छे लीड मैनेजर हैं। जैसे कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इनके मैनेजर है, लीड मैनेजर। मॉर्गन स्टेले एंड बोटा सिक्योरिटी आदि बहुत बड़े इनके लीडिंग मैनेजर हैं। मैं आईपीओ ओपन होने की डेट की बात करूं तो 14 जुलाई को ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है 26 जुलाई को, अलॉट होगा 23 जुलाई को एंड क्रेडिट हो गए आपके डिमिट अकाउंट में 26 जुलाई को। एंड लिस्टिंग डेट है 27 जुलाई को। एंड लिस्टिंग होगा, ये दोनों जगह लिस्टिंग हो रहा है दोस्तों, एनईसी और बीएसई में होगी। एंड इशू साइज रखा गया है इसका 9,375 करोड़ एंड फ्रेश इशू रखा गया है 9,000 करोड़ का। एंड ऑफर फॉर सेल है दोस्तों 37,375 करोड़ का। एंड फेस वैल्यू 1 रुपीज पर शेयर है। एंड प्राइस बैंड इसका रखा गया है दोस्तों, ये आप बैंड लगा सकते हो 70 रुपए या 70 से लेके 72 रुपए के बीच में, या 72-70 आप बैंड लगा सकते हो। मतलब आप जितना में लेने पसंद करते हो वो आप अलॉट करने से समय जब अप्लाई करते हो तो वहां पे आपको बैंड लगाने का ऑप्शन आता है। आप 70 रुपए का बैंड लगा सकते हो, 72 रुपए का बैंड लगा सकते हो, आपकी इच्छा है। लॉट साइज इसमें दोस्तों, लॉट साइज एंड लॉट प्राइस रखा गया है 208 शेयर के लिए आपको अप्लाई करना होगा, जो कि 14,976 रुपया का है। कम से कम एक लॉट लेना होगा जो कि 208 शेयर के हैं, तो 14,976 रुपये आपको लगाने होंगे। एंड एक और बात कर लूं तो ये 10% रिटेलर के लिए 10% रिटेलर के लिए ये रिजर्व होते हैं दोस्तों, 10% रिजर्व फॉर द रिटेलर। एंड लिस्टिंग गेन आपको इसमें लिस्टिंग गेन थोड़ा अच्छा नहीं मिलेगा दोस्तों, डिसेंट मिलेगा लेकिन अच्छा नहीं मिलेगा।
क्योंकि आईपीओ बड़ा होने के कारण लिस्टिंग गेन थोड़ी कम होगी। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आईपीओ बड़ा होने के कारण इसमें आगे फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर का इच्छा इन्वेस्टमेंट को देखने को मिलेगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय।